गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे यूनिट 9 में 1.3 नेक्स्ट टॉपिक है ये। इसका कोड है 1618403। ये है डेटा सिक्योरिटी रिस्क, डेटा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानेंगे। डेटा सिक्योरिटी होता क्या है और इसका उपयोग क्या क्या हो सकता है। इसमें डेटा सिक्योरिटी हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में कि कोई भी हम डेटा अगर फाइल क्रिएट करते हैं टेबल में तो उसका हम जैसे कंप्यूटर में पासवर्ड लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा कोई भी कंप्यूटर खोल नहीं सके बिना मेरे जानकारी के। और अगर मान लीजिए सपोज कि अगर आपका उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, पासवर्ड नहीं लगा है, तो कंप्यूटर तो सब खोल लेंगे, लेकिन आपका जो फाइल्स उसमें है और वो आप कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको आप कैसे सुरक्षित रखिएगा। तो विंडो 10 अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर है उसमें आपको बीट लॉकर एक आता है, आप उसको इनेबल कर सकते हो कंट्रोल पैनल में जाकर के। और इनेबल कर लोगे तो आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे बीट लॉकर का ऑप्शन आएगा, उसमें लॉक लगा दोगे और उसका पासवर्ड आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हो, जिससे वो अपना एक कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा और कोई उसको खोल नहीं सकेगा। कोई भी चाहे तो उसको खोल नहीं सकता है। ठीक है, तो जानते हैं सिक्योरिटी इज ए इम्पोर्टेंट इशू इन डेटाबेस मैनेजमेंट because information stored in a database is very valuable and many times very sensitive commodity. ठीक है, so the data in a database management system need to be protected from abuse and should be protected from unauthorized access and update. It is a popular belief that hackers case most security branches, but in the reality 80% of data losses is to the insiders. सबसे पहली बात है कि आपका डेटा हैकर्स चुरा लेते हैं। कैसे चुरा? अगर नेट आपका चलता है कंप्यूटर में तो कुछ कारणों आपका डेटा आपको मालूम नहीं होता है और हैकर चुरा लेते हैं। डेटा सुरक्षा फाइलों डेटाबेस नेटवर्क पर नियंत्रण कैसे करें। तकनीकी का एक सेट है ना। डेटा सुरक्षा का मुख्य तत्व गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, CIA पैड के रूप में भी जाना जाता है। CIA पैड के रूप में भी इसको जान सकते हैं। यह एक सुरक्षा मॉडल है और बहुत सारे संगठन के लिए इसे डेटा को अनधिकृत पहुंचकर डेटा बहिष्कार से संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया आपका जैसे इसमें यही बात कर रहा है, यदि आप जानते हैं कि आपका डेटा जो है संग्रहित नहीं है तो आप अपने डेटा की सुरक्षा कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट इसमें आपको यही है इम्पोर्टेंस ऑफ द सिक्योरिटी एंड डेटाबेस इन्वायरमेंट के बारे में भी बताया है, जो मैंने अभी कही कुछ बातें, आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा सिक्योरिटी रिस्क, जैसे डेटा जोखिम मूल्यांकन जिसे कहा जाता है, जैसे जोखिम भरा रहता है। कुछ डेटा जोखिम आकलन कंपनियों को अपने सबसे अधिक संवेदनशील डेटा की पहचान करना है ना। ये जैसे आता है क्लासिफाइंग उपयोगकर्ता पहचान। अगर आपने फ़ोन नंबर, गूगल जैसे ये सारा जैसे जीमेल पे हम अकाउंट बनाते हैं या गूगल पे अकाउंट हमारा बना हुआ है, तो जैसे ही हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, ओपन करेंगे तो वो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे, प्रोटेक्टेड है, दूसरा कोई तो नहीं खोल सकता है। मान ली यूजर आईडी किसी को पता है, अगर किसी को आपने दिया है मेल करने के लिए, लेकिन पासवर्ड आपके पास तो सुरक्षित है, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको ओपन करेंगे है ना। तो
आपके पहचानकर्ता के रूप में गूगल खाते में जुड़ा हुआ है तो आप उसके जरिए साइन कर सकते हैं। जैसे क्लासिफाइंग जो होता है उपयोगकर्ता पहचान, अगर आपने अपने फ़ोन नंबर को गूगल खाते से जोड़ा है तो आप उसके जरिए साइन इन कर सकते हैं। ईमेल या फ़ोन नंबर फील्ड किसी गूगल साइन इन स्क्रीन पर आप अपने फ़ोन नंबर डालकर कर सकते हैं। आगे जो रहता है प्रोसेस उसको चुनते हैं। साइन इन प्रक्रिया को हमेशा की तरह जो कभी जैसे हमेशा की तरह जैसे हमने लॉगिन किया पासवर्ड डाला तो उसको हम आगे बढ़ेंगे। तो वही बात है, वी हैव टू सीन दैट द डेटाबेस सिक्योरिटी इज द कंसर्न ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. The organization should identify all the risks and factors and weak elements from the database security perspective and find solution to the counter and neutralize each such threat. The threat is any situation, event or personal that will adversely affect the database security and the smooth and efficient functioning of the organization. जैसे मैंने बताया कि आप नेट अगर चलाते हैं तो कैसे भी किसी भी अगर प्रोटेक्टेड है आपका डेटा, पासवर्ड लगा हुआ है तो कोई थीप आपका उसको चुरा नहीं सके, हैक नहीं कर सके। अभी जैसे मैंने ऊपर में भी बताया था कुछ इसमें लाइनें हैं, डेटा टेम्परिंग, डेटा थीफ्ट, ये सारा चीज़ है इसमें। जैसे अभी मैंने बताया क्लासिफाइंग यूजर आइडेंटिफाई के बारे में, तो आप इसको देख लेना। पासवर्ड रिलेटेड थ्रेड्स के भी बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दे मे सेलेक्ट इजी टू एक्सेस पासवर्ड। पासवर्ड हम लोग जब लगाते हैं तो उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। फिर अनऑथराइज एक्सेस टेबल्स, कॉलम्स जब हम बनाते हैं, जैसे ऑथराइज एक्सेस डेटाबेस हम जब उसमें क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि सारा डेटा हमारा स्टोर रहता है और उसमें हम सेव करके कोई फाइल एक नाम दे देते हैं जो हमारा क्या होता है कॉन्फिडेंशियल टेबल बनकर, कॉन्फिडेंशियल कॉलम टेबल बनता है। उसमें इनडिस्क्रिमिनेटली आपका अगर अनऑथराइज्ड है अगर डेटा, अगर वो डेटा जो है आपका सही से वो उसमें कैरी नहीं कर रहा है तो क्या होता है अनऑथराइज्ड डेटा के रूप में उसको हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स यूजर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। इसका मेन टॉपिक है एरर अटैक अगर करता है तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको कि अगर सेम टाइम का अगर एक ही मतलब आईडी अगर होता है बुक में तो वो जो है वो इंटीजर टाइप का सही यूनिक आईडी नहीं होगा, वो क्या होगा उसमें एरर बताएगा। तो बर्डन ऑफ मैनेजमेंट यूजर अकाउंट्स एंड पासवर्ड मेक्स योर सिस्टम अनरेबल टू एरर टू अटैक। उसमें आपका एरर शो करेगा और आपका सही से वो पालन नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी लेवल्स भी एक पॉइंट इसमें आ जाएगा। तो सिक्योरिटी लेवल्स में सिक्योर अगेंस्ट आर्म टू ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे नेटवर्क है, जैसे आप जब भी मान लीजिए अपना मेल खोलेंगे तो नेट का जरूरत पड़ेगा ही उसमें, और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। जो कंप्यूटर होता है उस पर जो कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ओएस से ही ऑपरेट करते हैं, सारे चीज़ों को हम ओएस ही होता है ना हमारा ऑपरेट करने के लिए, उसमें नेट रहता है ना। तो नेट हम जब ऑन करते हैं तो कुछ ऐसे सुरक्षा कारणों से वहाँ पर हैकर्स अटैक करने की कोशिश करते हैं और हैकर हमारे डेटा को चुराने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अगर सही से अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं, कुछ गोपनीयता रखते हैं तो उसमें हैक होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं और हमारा डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसमें अभी मैंने बताया अनऑथराइज्ड के बारे में बताया, वही कह रहा है यहाँ पर भी कम्प्लेक्स यूजर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी लेवल्स है। तो आप लोग इसको देखिए और थ्योरी पढ़िएगा, और मैंने जो वीडियो बताया तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।